वहीं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से बीजेपी घबरा गई है। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी संकीर्ण सोच को हिमाचल की जनता गंभीरता से नहीं लेती। नेगी ने कहा कि बीजेपी के पास हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कामकाज की आलोचना करने का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने दिल्ली से प्रवक्ताओं को बुलाकर यहां के लोगों को भड़काने का प्रयास किया है। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के पास इतने घबरा गए हैं हमारे जो 2 साल की कामयाबी को देखकर, इनको दिल्ली से प्रवक्ता बनाने की आदत पड़ गई। गौरव भाटिया आप जानते हैं, जो ये गोदी मीडिया के चैनलों पे हमेशा होते हैं, हमेशा जो है ऐसी बातें करते हैं, संकीर्ण सोच को रखते हैं, हर बात को जो है ट्विस्ट करते हैं और असलियत से हमेशा दूर रहते हैं। तो इनके कहने पर हम जो है खास अहमियत नहीं देते हैं। और जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं वो शब्द जो है इनकी जो है मानसिकता का परिचय है। और जहाँ तक ये हिमाचल में आकर हिमाचल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 साल के अंदर, कांग्रेस की सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया है तो ये बताया ना, खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। ये जयराम जी भी यही करते हैं, इनके नेता भी यही करते हैं कि कांग्रेस ने कोई गारंटियां पूरी नहीं की। हम बार बार ये पूछ रहे हैं, ये ओपीएस को कहाँ भूल गए? ये क्यों नहीं बोलते कि ओपीएस के बारे में एक शब्द नहीं बोलते? जयराम के टाइम में ओपीएस को लेकर 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो है मंडी से शिमला तक बाय रोड आए, हिमाचल विधानसभा का घेराव हुआ। उस बात को ये नहीं कहते हमने बड़ी गारंटी पूरी की, पूरी ओपीएस लागू कर दिया। और आज बीजेपी भी मजबूर है केंद्र की, जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाई, अब उस न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर वो बीच का एक और जो है रास्ता अपना रहे। तो इसका मतलब जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो गलत थी, जो कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने यहाँ पर लाया है उसको ये सही मान रहे हैं। और इसी तरह से हमारी जो गारंटी है रोजगार की, अभी तक जो है 2 साल में करीब करीब हम जो है 30,000 के करीब नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दे पाए हैं। बीजेपी 5 साल में 30,000 नहीं कर पाए। अब तीसरी योजना जो थी महिलाओं को 1500 रुपये देने का, इसको भी हमने चरणबद्ध शुरू किया है। अभी हमारे पास 3 साल का समय है, हमने शुरुआत तो कर दिया इसका। दूध का जो रेट है आपका जो है उसको भी हमने लागू कर दिया है। हमने जो है दूसरे और हमारे जो अन्य बहुत सारी स्कीमें नई हमने लॉन्च की है, जिसमें आप अगर जो है ऑर्फन्स को लेकर है, आपके जो पेंशन को बढ़ाने की है, बहुत सारे हमारे दूसरे क्षेत्रों में जो हमारे दैनिक भोगी कर्मचारी हैं या आउटसोर्स है, उन सबके तनख्वाहें भी बढ़ाई।